Hello everyone. So today we are start with our chapter first. Next topic इरीगेशन. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि हम कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करके. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इरीगेशन. देखो, जो वाटर होता है वो क्रॉप की ग्रोथ के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो इरिगेशन में क्या करते हैं, वाटर की सप्लाई देते हैं हम क्रॉप को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद क्रॉप को हम क्या देते हैं, वाटर की सप्लाई देते हैं. वो क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है. जो अमाउंट होता है वाटर का वो डिफरेंट होता है, वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप. जैसे राइस की क्रॉप होती है उसको ज़्यादा अमाउंट वाटर की नीड होती है एज़ कम्पेयर टू व्हीट क्रॉप. जो क्रॉप हम गर्मी के सीज़न में ग्रो करते हैं उस क्रॉप को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जो क्रॉप हमने विंटर सीजन के अंदर ग्रो करी है. क्योंकि हीट के टाइम पे क्या होता है, समर्स में क्या होता है, जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं जो सोइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है वो हीट से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाटर का लॉस क्या होता है, ज़्यादा होता है. तो समर सीजन में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो क्रॉप को क्या चाहिए होती है, ज़्यादा चाहिए होती है. अब वाटर के क्या क्या यूजेज होते हैं. वाटर हेल्प करता है सीड को जर्मिनेट करने में, ठीक है. नेक्स्ट आता है जो वाटर होता है वो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है. अब सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट है, रूट्स के अंदर प्रेजेंट है. मिनरल्स जो रूट्स होती है प्लांट्स की उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है. तो उन मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है. थर्ड आता है जो वाटर होता है वो फूड के प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या था, वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है फूड को प्रिपेयर करने में. तो ये थे वो वाटर के यूजेस, हमारी क्रॉप के लिए, हमारे प्लांट के लिए क्या क्या वाटर के यूज़ होते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर. अब वाटर के क्या क्या सोर्सेज होते हैं इरिगेशन के लिए. हमें वाटर ऑब्टेन होता है पोन्ड्स, ट्यूबवेल्स, वेल्स, पोन्ड, रिवर, ये क्या है, वाटर के सोर्सेज हैं. नेक्स्ट आता है हमारा मेथड ऑफ इरिगेशन. बेसिकली जो मेथड होते हैं इरिगेशन के वो दो होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल मेथड को एंशिएंट मेथड भी बोला जाता है. जो एंशिएंट टाइम पे जो मेथड यूज़ करते थे प्लांट्स को इरिगेट करने के लिए वो आता है ट्रेडिशनल मेथड में. सबसे पहला है इसमें मोट, ढेकली, चेन पंप और राहत. मोट सिस्टम जो होता है उसको पुली सिस्टम भी बोलते हैं. इसमें बेसिकली क्या होता है, एक वेल होता है, कुआं होता है, और एक मैन होता है वो वेल में क्या करता है, बकेट डालता है, कुएं के अंदर बाल्टी डालता है, उस बाल्टी को वो क्या करता है, पुल करता है. जैसे ही पानी से बाल्टी ऊपर भर आती है उसको फिर वो यूज़ करता है किसके लिए, क्रॉप को इरिगेट करने के लिए, वाटर की सप्लाई के लिए. ढेकली भी सेम मेथड होता है मोट की तरह, बट इसमें क्या होता है, सीसा जैसे हम सीसा का झूलते हैं ना बच्चे प्लेग्राउंड में खेलते हैं, वैसा आ जाता है इसके अंदर. इसमें क्या होता है, एक साइड एक वुडन का पीस ले लेते हैं लोग, उसको अटैच कर देते हैं हम एक स्टोन के साथ, एक पत्थर के साथ. उसके उधर की साइड क्या हो जाता है, एक मैन खड़ा हो जाता है. जैसे ही वो नीचे आएगा जो बकेट थी वो क्या करेगी, ऊपर आ जाएगी पानी की फिल होकर, और उसको उधर जो मैन खड़ा है वो उस बकेट को क्या कर लेगा, वहाँ से निकाल लेगा. चेन पंप मेथड में क्या होता है, जो बकेट होती है वो एक चेन के अंदर एक चेन सिस्टम में फिल होती हैं, जैसे एक के बाद एक फिल होती है तो एक चेन बनी होती है. सेम ट्यूबवेल से क्या निकलता है, वाटर निकालते हैं बकेट बाय बकेट. राहत में क्या होता है, इस सिस्टम में मैन की जगह कोई भी एनिमल यूज़ करते हैं, काऊ वगैरह, वो क्या करते हैं, उससे वेल से बांध देते हैं और उसको वो राउंड 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 घूमती रहती है, जिसकी वजह से जो बकेट थी वो हमारी क्या हो जाती है, फिल हो जाती है. बकेट फिल हो गई और उस बकेट को एक साइड में थोड़ी सी सप्लाई दे देते हैं वाटर की,
वो जो वाटर वहाँ से फिल हो रहा है उस सप्लाई में से वो वाटर क्या कर देते हैं, हम क्रॉस आउट कर देते हैं। तो राहत सिस्टम में मेनली ये होता है। ट्रेडिशनल मेथड हमारे 4 थे, मोट को पुली सिस्टम भी बोला जाता है, ढेकली, चेन पंप एंड राहत सिस्टम। ये 4 मेथड हमारे क्या थे, ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में हम फर्स्ट मॉडर्न मेथड बेसिकली हमारे 2 होते हैं, एक होता है स्प्रिंकलर मेथड, एक होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को हम ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। सो मॉडर्न मेथड में हमारा नेक्स्ट मेथड आता है स्प्रिंकल मेथड। स्प्रिंकल मेथड जो होता है वो जैसे आपने फाउंटेन वगैरह देखे, फाउंटेन में जैसे वाटर की सप्लाई होती है ना, वही सेम मेथड हमारा स्प्रिंकल मेथड में होता है। वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड विद द हेल्प ऑफ पाइप फिटेड विद द रोटेटिंग नोजल एट द टॉप। वाटर की सप्लाई होती है फील्ड में, जिसमें जो पाइप होती है ना वो कहाँ फिट होती है, रोटेटिंग जो नोज़ल होता है हमारा उसकी टॉप पे, मतलब जो ये ऐसे पिन टाइप होता है इसकी टॉप पे फिट होता है। ये क्या करता है, मूव करेगा। मूव करने की वजह से जैसे फाउंटेन में वाटर गिरता है ना अलग पर्टिकुलर प्लेसेस पे, वैसे ही सेम इसमें ये मूव करेगा और वाटर की क्या हो जाएगी, वाटर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है प्लांट को वहाँ वो वाटर की क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। टॉप के ऊपर एक नोज़ल प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, रोटेट करती है। उस जो ये रोटेटिंग नोज़ल होती है इसको हम क्या करते हैं, जो हमारी पाइप होती है उससे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे जैसे ये रोटेट होगी वैसे वैसे वाटर की सप्लाई भी क्या आएगी, क्रॉप को जाएगी। ये मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो लैंड है वो क्या है, अनइवन है, मतलब कोई ऊंची नीची जो लैंड होती है ना वहाँ पे इस मेथड को यूज़ किया जाता है अनइवन लैंड के लिए। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर को ड्रिप्स करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। वाटर की सप्लाई होती है प्लांट्स में बाय द मेथड ऑफ पाइप्स कनेक्टेड होती हैं। जैसे यहाँ पे क्रॉप लगी हुई है पर्टिकुलर, यहाँ पे इस साइड ये हम ये पाइप जो होती है यहाँ से सप्लाई कर देते हैं, पाइप के थ्रू नेटवर्क होता है पाइप का, इधर साइड भी ट्यूब्स कनेक्टेड होते हैं। उस ट्यूब से क्या करते हैं, वाटर की इरीगेट होती है। इस मेथड में मेनली क्या होता है, जो वाटर की सप्लाई होती है वो रूट्स में जाती है, तो वाटर की वेस्टेज भी इसमें क्या होती है, बहुत कम होती है। वाटर की वेस्टेज इस मेथड में बिल्कुल भी नहीं होती। ड्रिप इरीगेशन मेथड को ट्रिकल इरीगेशन मेथड भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, वाटर की सप्लाई होती है, वाटर ड्रिप होता है रूट्स में, प्लांट्स की जो रूट्स होती है वहाँ पे वाटर की क्या करते हैं, हम सप्लाई करते हैं। पाइप्स का या ट्यूबिंग का नेटवर्क होता है जिसके थ्रू वाटर की क्या होती है, सप्लाई होती है। इस तरह से नेटवर्क प्रेजेंट होंगे ट्यूब्स का या फिर पाइप्स का, वो क्या करेगा, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वहाँ पे वाटर की सप्लाई करेगा। इस मेथड में कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो वाटर की वेस्टेज नहीं होती। जहाँ पे भी वाटर की स्कैरिसिटी होगी, जहाँ पे पानी कम होएगा, वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन मेथड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं, इस मेथड का हम यूज़ करते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, पानी बचाने के लिए इस मेथड का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सेकेंड आता है टारगेट एरिया। ये इस मेथड से ये मेथड वो एरिया को टारगेट करता है जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। थर्ड आता है रिड्यूस इरोजन। इस मेथड से जो सोइल इरोजन होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक तो हम डायरेक्ट पाइप लगाए थे, उस वजह से जो सारी टॉप लेयर होएगी सोइल की वो क्या हो जाएगी, पानी के साथ बहकर चली जाएगी। इस मेथड में क्या होता है, रूट्स तक वाटर की सप्लाई हो रही है, जिससे जो सोइल इरोजन होती है हमारी वो भी क्या होती है, कम होती है। तो ये सोइल इरोजन के इफेक्ट को भी क्या करता है, कम करता है। तो सबसे पहला मेथड हमने स्प्रिंकल मेथड करा। ये एक फाउंटेन की तरह होता है जिसमें जो नोज़ल के रोटेटिंग नोज़ल लगी होती है, रोटेटिंग नोज़ल के थ्रू क्या होता है, वाटर की सप्लाई होती है। अनइवन लैंड के लिए स्प्रिंकल मेथड क्या होता है, बेस्ट होता है। सेकंड मेथड हमने स्टडी किया ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। इसमें पाइप्स का और ट्यूबिंग लगी होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं, वाटर की सप्लाई होती है रूट्स तक, मेनली रूट्स तक। इसमें वाटर की वेस्टेज क्या होती है, कम होती है।
जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन मेथड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इस मेथड के एडवांटेजेस स्टडी करी हमने। सबसे पहले एडवांटेजेस थी वाटर को कंजर्व करने के लिए मेथड क्या होता है, बेनिफिशियल है। सेकेंड, ये टारगेट एरिया लेता है जहाँ पे प्लांट्स को पानी की कमी हो जाती है, ये मिली उस एरिया को क्या करता है, टारगेट करता है। थर्ड है, ये सॉइल इरोजन को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है।